नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को। हम लोग अब्राहम हिक्स की बुक पढ़ रहे हैं, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी वर्जन पीडीएफ से हम लोग कर रहे हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप हार्ड कॉपी बुक परचेज करना चाहें तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर से कर सकते हैं और हाईली रिकमेंडेड है कि आप हार्ड कॉपी बुक पढ़ें, परचेज करें और उसको खुद से पढ़ें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। फिलहाल हम इस कोर्स पे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। अब हम पार्ट 2 पर आ चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एस्थर हिक्स के बारे में, जेरी हिक्स के बारे में एंड अब्राहम हिक्स की बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम पार्ट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 2 में हमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे यहाँ पे, जो कि जेरी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और उनके आंसर अब्राहम ने किए हैं। और आई एम वेरी श्योर कि आपको जेरी के क्वेश्चन में, चाहे कोई भी इंसान हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको जेरी के क्वेश्चंस में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्वभौम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन परिभाषा। जेरी: अब्राहम, आपने आज तक हमें जिस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है वह आकर्षण का नियम यानी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। मुझे याद है कि आपने इसे सबसे शक्तिशाली नियम बताया था, जेरी ने कहा है। अब आंसर इस बारे में क्या बोलती हैं वो हम पढ़ते हैं। यह आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम ही नहीं, बल्कि हमारी बताई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण बात से पहले आपके लिए इसे समझना आवश्यक है। अपने साथ घट रही घटनाएं या किसी अन्य के साथ घटती घटनाओं को देखकर आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसके पूर्व आपको इस नियम को समझ लेना आवश्यक है। आपके व आपके आसपास के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आकर्षण के नियम से प्रभावित है। आपको अनुभव होने वाले सभी घटनाओं का मूल आधार यही है। उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए आकर्षण के नियम के प्रति जागरूक तथा इसे कार्य करने की शैली को समझना बहुत आवश्यक है। वस्तुतः आप जिस प्रकार का आनंदपूर्ण जीवन बिताने यहाँ आए हैं, यह उसमें बहुत महत्व रखता है। तो जैसे कि जेरी ने बोला कि अब्राहम, आपने जो भी चीज़ें बताई हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम को ही दिया है। तो अब्राहम बोल रही है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारी बताई हुई जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी मतलब कि अब्राहम की, अब्राहम की बताई हुई जितनी भी चीज़ें हैं उस सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। और सबसे पहले अगर इंसान को अब्राहम की टीचिंग्स में से कुछ भी पढ़ने की या समझने की ज़रूरत है तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही समझने की ज़रूरत है, राइट। हम अपनी लाइफ में किसी भी इवेंट को लेकर के कैसा फील कर रहे हैं, किसी भी थर्ड पर्सन, किसी भी सामने वाले इंसान की लाइफ में कुछ भी इवेंट हुआ है, हम उसको लेकर के कैसा फील कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से पहले है ना हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना होगा, राइट। हमारे आसपास कोई भी सिचुएशन हो, हमें कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है, हमारी फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है, हर चीज़ के पीछे जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है। अगर हमें अपनी लाइफ को बिल्कुल डेलिब्रेटली जीना है, बिल्कुल वैसे जीना है जैसी लाइफ हम चाहते हैं, तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आप आगे पढ़ते हैं कि किसी लिए अब्राहम इस चीज़ को क्यों इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हैं। कि आकर्षण का नियम कहता है जो एक जैसे होंगे उसमें आकर्षण होगा। जब आप कहते हैं समान पंखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं, तो यहाँ आप आकर्षण के नियम का ही उल्लेख कर रहे हैं। यह तब साक्षात दिखता है जब आप सुबह जागते समय बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन दिन बढ़ने पर वह बद से बदतर होता जाता है और दिन समाप्त होने पर आप कहते हैं मुझे आज बिस्तर से ही नहीं उठना चाहिए था। आप आकर्षण के नियम को समाज में तब प्रत्यक्ष होता देखते हैं जब बीमारी के बारे में लगातार चर्चा करने वाला कोई व्यक्ति बीमार और समृद्धि के बारे में खूब बातें करने वाला व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। आकर्षण के नियम का प्रमाण तब भी मिलता है जब आप अपने रेडियो के डायल को 6:30 AM पर सेट करके प्रसारण टावर से 6:30 AM का ब्रॉडकास्ट प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। यहाँ आपको पता है कि रिसीवर व प्रसारण टावर के बीच का रेडियो सिग्नल एक समान होना चाहिए। अब पिछले पैरा में अब्राहम ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि आपको सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है
एक जैसी चीजें आपस में अट्रैक्ट होती हैं, मतलब लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, सेम वाइब्रेशन की चीजें आपस में अट्रैक्ट होती हैं, है ना। अब इन चीजों पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब लोग सुनते हैं ना, तो कुछ लोग इस पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग इस पे विश्वास नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर अब्राहम ये चीज बोलना चाहेंगे कि हम अपने आसपास लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई होता हुआ देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जब हम ये देखते हैं कि एक समान पक्षी जो हैं वो एक ही ग्रुप में चल रहे हैं, मतलब उन सभी जो सभी पक्षी हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, सबकी वाइब्रेशन सेम है, राइट। अगर कोई एक ऑटो ड्राइवर है तो उसका जो ग्रुप ऑफ होगा, है ना, जो उसका ग्रुप सर्कल होगा जहाँ पे वो उठता बैठता है, वो ऑटो ड्राइवर्स ही होंगे। अगर कोई रिक्शा वाला है तो उसका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो रिक्शा वाला ही होगा। अगर कोई मिलियनर है तो उसका जो सर्कल होगा वो मिलियनर्स का ही होगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रूफ दिख रहा है। इसके अलावा हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कहाँ देख सकते हैं? हम वहाँ भी देख सकते हैं। आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे ना कि जो अपनी बीमारियों के बारे में बात करते रहते हैं। बीमारियों के बारे में मतलब कि मुझे ये बीमारी है, अच्छा मेरे तो घुटनों में भी दर्द है, मेरे पैरों में भी दर्द है, मुझे आर्थराइटिस है, मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज़ है, फिर मेरा हेयर फॉल भी हो रहा है, मेरा ये भी हो रहा है, मेरा वो भी हो रहा है। तो उस इंसान की जो फोकस है वो कहाँ पे है? बीमारियों पर ही है। अपनी लाइफ में जो भी उसको फिजिकल चैलेंजेस हैं उन्हीं पर फोकस है, और जहाँ उसका फोकस है उसकी वाइब्रेशन अपने फिजिकल चैलेंज पे है, तो यूनिवर्स का क्या काम है? वही फिजिकल चैलेंज उसकी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट होता हुआ दिखता है, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बोलते हुए सुना होगा। इवन मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे नोन हैं जो ये बात बोलते हैं। अच्छा, हमें इनसे डील कैसे करना चाहिए, है ना। एक क्विक मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ कि अगर आपके पास है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम उस पर बहुत ज़्यादा इंटेंशन देंगे, है ना, हम उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, तो ऑब्वियसली हम उसको फील करेंगे और हमारी वाइब्रेशन भी वैसी जाएगी और हम भी उसको कहीं ना कहीं अनचाहे तरीके से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या? अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है ना, और वो अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर करता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हाँ हाँ सुनो, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। मन में कोई भी जोक रिमाइंड कर लो, कोई भी गाना गाओ, सामने वाले को ऐसे प्रिटेंड करो कि हाँ आप उसकी बात सुन रहे हो, बट उसको बहुत ज़्यादा फील करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक क्विक सोल्यूशन है जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ क्लोज्ड वन है जिनको मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती, और इग्नोर करूँगी वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे रिलेशन ऐसा है। मैं समझाती हूँ तो उन्हें वो चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं। तो इसका क्विक सॉल्यूशन मैंने यही निकाला है, जब भी वो बोलते हैं तो मैं यही करती हूँ, और एट द एंड मैं एक ही चीज़ को रिपीट करती हूँ, गॉड ब्लेस यू, है ना, जो भी है सब ठीक हो जाए, गॉड ब्लेस यू, ऐसे करके मैं इसको अपनी वाइब्रेशन को इस तरीके से मैं सेव करती हूँ। तो बैक टू द पॉइंट आते हैं कि हम अपने आसपास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एग्जांपल्स और कहाँ देख सकते हैं। हमने एक बीमारी वाला देख लिया, उसके अलावा जो इस बुक में मेंशन है वो है कि जब हम देखते हैं कि कोई समृद्ध इंसान है, राइट, कोई फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है, तो वो अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ देखता है। अच्छे फाइनेंसेस के बारे में बात करता है कि अच्छा अब मेरा ये प्लान है, मैं तो ये करने वाला हूँ, मैं तो ये करने वाला हूँ। और फिर हम कुछ ही दिनों बाद बोलते हैं कि जो उसने बोला था, देखते हैं हम कुछ ही दिनों बाद ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जो उस पर्सन ने बोला था उसने वो अचीव कर लिया, राइट। फिर नेक्स्ट उसका गोल और थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो हम उसको सुनते हैं, और फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि अरे वाह, इसने बोला था, इसने ये भी अचीव कर लिया। इसका मतलब उसका जो फोकस है वो अपनी ग्रोथ पर है, राइट। तो इसी टाइप के कुछ जो है हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होते हुए दिखता है, राइट। इसके अलावा एक जो है अब्राहम ने ये वाला FM वाला एग्जांपल भी दिया है कि अगर हम 92.7 हमें सुनना है ना, तो जैसे ही हम देखेंगे कि जैसे ही हम अपने FM जो हमारी डिवाइस है हम उसमें जैसे ही 92.7 सेट करते हैं तो सेम वाइब्रेशन होती है, तो सेम वाइब्रेशन की चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा वो हमें अपने डिवाइस में प्ले होता हुआ दिखता है, राइट। हम 92.7 पे अपनी डिवाइस को सेट करके 91.1 पे जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है हम उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, राइट। हमें वाइब्रेशंस को सेम करना ही पड़ेगा, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जांपल हमें अपनी रियल लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते या नहीं विश्वास रखते, वो लोग इन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चूंकि आकर्षण का नियम आपके निरंतर बने रहने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, अतः यह कहना ठीक रहेगा कि अपने सत्य का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। सॉरी, ये वाला पैरा मिस हो गया। जब आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को समझने लगेंगे, या इससे कहीं बेहतर जब आप इसका हमेशा ध्यान रखेंगे, तो आप अपने आसपास इसकी मौजूदगी को आसानी से प्रत्यक्ष देख सकते हैं, क्योंकि आप अब अपने विचार व अपने प्रत्यक्ष अनुभवों में इसका सटीक सह संबंध देख सकेंगे। आपको कुछ भी बिना कारण अनुभूत नहीं होता, उन सभी को आपने स्वयं आकर्षित किया है और इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। यहाँ पर अब्राहम यही चीज़ बोले कि जब आप इसको समझने लगेंगे, जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, तब आप अपने आसपास भी देखेंगे कि कैसे आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में अपना ही एग्जाम्पल दिया था ना, कि कैसे मैंने 2-3 दिन पहले ही वो पीडियाट्रिशियन की रील देखी थी कि अगर कोई भी बच्चा है जो मॉस्किटो लिक्विड पी ले तो हमें क्या स्टेप फॉलो करने। तो क्या वो मैं चाहती थी? नहीं चाहती थी ना। अननोइंगली मैंने उसे देखा, उसमें मैंने अपनी एनर्जी दी और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, है ना। मैं उस वाइब्रेशन में पहुंची कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं ये सारे स्टेप्स फॉलो करूंगी, और मुझे देखने को मिल गया 2 से 3 दिन में ही मेरी बेटी ने वो चीज़ सेम चीज़ किया और मैंने सेम स्टेप्स फॉलो किए जो कि मैंने उस रील में देखे थे, राइट। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम इसको अपने आसपास महसूस कर सकते हैं कि कैसे मेरे थॉट्स से ही मेरी रियलिटी क्रिएट होती है, और हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपने थॉट्स को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के। और यही एक सीक्रेट की है, ये कोई सीक्रेट की नहीं है, इवन यही एक की है हमारी लाइफ में हर एक इवेंट के होने का। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। चूंकि लॉ आकर्षण का नियम आपके निरंतर बने रहने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, अतः यह कहना ठीक होगा कि अपने सत्य का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं उसके पीछे आकर्षण के नियम का आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देना है। फिर चाहे आप अतीत के किसी बात को याद कर रहे हों, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हों, या भविष्य की कल्पना में डूबे हों, आपका ध्यान जिन भी विचारों पर केंद्रित होगा, आप में उसी तरह की तरंगों का निर्माण हो जाएगा, और आकर्षण का नियम इसी तरह की प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब्राहम ने सेम वही चीज़ बोली है कि हम ही अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि सेम वाइब्रेशन अपनी जैसी वाइब्रेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और हमने अपने आसपास एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम इस चीज़ को समझ चुके हैं, मान चुके हैं कि हमारी रियलिटी हम ही क्रिएट करते हैं। अगर मैं अपने किसी पास्ट ट्रॉमा के बारे में सोच रही हूँ तो मैं सेम ट्रॉमा को अपनी लाइफ में री इन्वाइट कर रही हूँ, राइट। अगर मेरी लाइफ में कुछ प्रेजेंट में कुछ भी चैलेंज चल रहा है और मैं अपनी उस पर अगर मैं अपना फोकस दे रही हूँ, तो मैं उसको कंटिन्यू बने रहने के लिए इन्वाइट कर रही हूँ कि हाँ भाई तुम मेरी लाइफ में रहो, मुझे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, राइट। और अगर फ्यूचर की कोई टेंशन अगर मैं पकड़ के बैठी हूँ तो मैं उस टेंशन को वहाँ पर रख रही हूँ कि हाँ ठीक है तुम रहो, मैं अभी आ रही हूँ। अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरा नेक्स्ट मंथ का बिल मैं कैसे पे करूँगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, दैट मीन्स मैं वाइब्रेशन अपनी मैं वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट करूँ कि हाँ ठीक है मैं नेक्स्ट मंथ का बिल पे नहीं कर सकती, ठीक है। तो एग्जैक्टली भी वही होगा कि मैं नेक्स्ट मंथ का बिल पे नहीं कर पाऊंगी। और इसके ठीक ऑपोजिट, अगर पास्ट में कोई पास्ट ट्रॉमा है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ अगर कुछ हुआ था तो वो मेरे किसी ना किसी थॉट की वजह से हुआ था, एंड आई एक्सेप्ट, और मैं उसको रिक्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। अब वो जो हो गया वो हो गया, उसे छोड़ दो। उसको सोच के मैं अपनी लाइफ में उसको दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकती, नहीं करना चाहती, ठीक है। और अगर प्रेजेंट में कुछ भी चैलेंज चल रहा है तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि आज अगर कुछ भी है तो वो मेरे पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है। मैं इसको अगर मैं अपने वाइब्रेशंस को चेंज कर लूँ, अपने थॉट्स को चेंज कर लूँ, तो मैं अपना फ्यूचर अपने अकॉर्डिंग ही क्रिएट कर सकती हूँ। और जब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगी तो फ्यूचर की टेंशन होने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति को जीवन में कोई भी अवांछित घटना
अनुभूत होती है तो वे इस बात पर दृढ़ होते हैं कि उनका सृजन इन्होंने नहीं किया है। वो कहते हैं मैं अपने साथ यह अवांछित कार्य क्यों करूँगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि आपने अनजाने में ही उच्च अवांछित घटना को अपने अनुभव में शामिल कर लिया है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे आकर्षण करने की शक्ति आपके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है। इस अवांछित वस्तु या उसके निष्कर्ष पर ध्यान केंद्रित करने से वह आपके समक्ष स्वतः भी प्रकट हो गई है। लेकिन चूंकि आप ब्रह्मांड के नियमों व खेल के सिद्धांतों को नहीं समझते, अतः आपके व्यक्त किए हुए अवांछित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने से आप उन्हें अपने अनुभव में आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षण के नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए आप स्वयं को ऐसे चुंबक माने जो आपके विचारों व भावनाओं के निष्कर्ष को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यदि आप स्वयं को मोटा समझेंगे तो आप दुबलेपन को आकर्षित नहीं कर सकते। ऐसे ही यदि आप गरीब हैं तो आप धन को आकर्षित नहीं कर पाएंगे आदि, अन्यथा यह नियम का उल्लंघन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब्राहम हमें बताती हैं कि जब अब्राहम किसी भी इंसान से बोलते हैं कि आपने अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज चल रहा है तो उसको आपने ही अट्रैक्ट किया, और लोग उसे सरासर इनकार कर देते हैं कि नहीं ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं अपनी लाइफ में ये क्यों अट्रैक्ट करूँगी, राइट। अगर किसी इंसान का, अगर मैं रियल लाइफ में बात करूँ, अगर मान लीजिए किसी की लाइफ में कोई भी चैलेंज है, किसी का कुछ फिजिकली एक्सीडेंट हो गया और हम जाके उससे बोलें कि तुम्हें पता है तुमने ये एक्सीडेंट खुद ही अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में, तो इंसान क्या बोलेगा, हमें छूटते बोलेगा तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं अपने एक्सीडेंट क्यों करवाना चाहूँगा, है ना। जब किसी भी इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज नहीं होती है तो वो ऐसी ही बातें करता है, राइट। लेकिन जब इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज होती है, वो अपने आसपास ऐसे इवेंट्स देखते हैं, नोटिस करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में जो भी हुआ है वो नोइंगली और अननोइंगली हमने ही अट्रैक्ट किया है। मेरी लाइफ में जो भी इवेंट हो रहा है वो उसके रिस्पॉन्सिबल मेरे अलावा कोई नहीं है, राइट। जैसे कि अभी वो वाला जो मेरी बेटी वाला एग्जाम्पल था, मैंने उस रील को देख के चाहा नहीं था कि ये मेरे साथ हो, है ना, बट मैंने अपनी एनर्जी दी तो वो अननोइंगली मैं उस वाइब्रेशन पे पहुंच गई थी कि मेरी बेटी के साथ अगर कुछ होगा तो मैं ये सब स्टेप्स फॉलो करूंगी। क्या वो मैंने चाहा था? नहीं, बट मैंने अनजाने में उसको एनर्जी दी और अनजाने में ही ये मेरे साथ इवेंट हो गया, राइट। तो इसी तरीके से हमारे साथ इवेंट्स होते हैं, बट क्योंकि हमें या जिस भी इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी नहीं है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि वो जो भी क्रिएट हुआ है वो उसने ही किया है। बट हम तो लकीली हमें सारी चीज़ें पता हैं, और आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें चुनते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं चुनते हैं, राइट। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर ये वीडियो आप तक आया है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने, उस यूनिवर्स ने आपको चुना है कि आपको ये सारी नॉलेज हो, आप चीज़ें सीखो, समझो और अपने आसपास लोगों को भी अवेयर करो, क्योंकि हम सभी जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर सोल्स हैं। हम सभी यहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय करने आए हैं, एक लाइफ पर्पस के साथ आए हैं, लेकिन यहाँ पर आके हम जो है फालतू की चीज़ों में उलझ जाते हैं। बस मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा पार्टनर नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, हम इन सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। बट नहीं, इन सारी चीज़ों में हमें नहीं उलझना है। हम अपने एक पर्पस के साथ आए हैं, हम वो पर्पस सर्व करेंगे अपना, ठीक है। और उसके साथ ही उस पर्पस को सर्व करते करते हमें पूरा अधिकार है इस दुनिया में जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं, जो भी सुख सुविधाएं हैं, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने का हमारा अधिकार है। लेकिन हम वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं। हमें लगता है मैं तो वर्दी नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरी कैसे जॉब लगेगी, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। जब अब क्योंकि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल चुका है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, तो हमें अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ना है, चीज़ों को समझना है और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आई एम द ओनली क्रिएटर इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो वो मैं ही क्रिएट कर सकती हूँ, मैं किसी सामने वाले इंसान से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है।
तो और इसके अलावा जो इसके अलावा जो अब्राहम ने बोला है वो ये है कि आकर्षण को नियम को हम बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को एक ऐसा चुंबक माने कि जिससे जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स इट, इतना ही सिंपल सा है कि आप जो है आप एक मैग्नेट हो, ठीक है, जो आप सोचोगे वही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा ओवरवेट समझते हो, ओवरवेट मानते हो, ओवरवेट खुद के बारे में सोचते हो, तो आप अपने बारे में आप खुद को ओवरवेट सोच के समझ के एक्सेप्ट करके खुद को स्लिम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आप एक पतला फिजिकली फिट शरीर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, तो ऑब्वियसली आप वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है ना, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो कैसे सोचे कि वो अमीर है। तो इन सारी चीज़ों में कैसे हम क्या हमारी हेल्प हो सकती है, कैसे हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है इस जर्नी में आगे जा कर के पढ़ेंगे। तो इस जर्नी में कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। फिलहाल हम यहीं तक करते हैं, आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं बहुत ज़रूर से कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।